जय हिंद दोस्तों, स्निप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार दरोगा नई भर्ती 2023 प्रीलिम्स यानी पीटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 6 तक नहीं देखे होंगे तो उसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहां से जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। डेली आपको 6:30 बजे एक प्रैक्टिस सेट आता है शाम में, तो वह देखना नहीं भूलिएगा। प्रश्न देखते हैं अब। पहला प्रश्न है आपके सामने कि आग पकड़ने के लिए न्यूनतम प्रवृत्त फाइबर है, पॉलिस्टर है, नायलॉन है, सूती है, इनमें से कोई नहीं है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। जल्दी से कमेंट कीजिए एक नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूती। चलिए सेकंड नंबर प्रश्न देखते हैं कि गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक कौन सा जानवर है, घोड़ा, कमल और सांड, गाय। तो बताइए दो नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, कमल और सांड, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि बीजापुर के गोल गुंबज को किसने बनवाया, मोहम्मद शाह ने, कुतुब शाह ने, यूसुफ आदिल शाह ने और निजाम शाह ने। बताइए थर्ड प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट थर्ड प्रश्न का आंसर सी बता रहे हैं, यूसुफ आदिल शाह, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉलीबॉल खेल में के प्रत्येक टीम में कुल कितने प्लेयर होते हैं, 4, 6, 8 और 11। बताइए 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में टोटल कितना खिलाड़ी होते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी टोटल 6, एक तरफ 6 और दूसरी तरफ 6। नेक्स्ट यहाँ पर है लाफिंग गैस किसे कहा जाता है, N2O को, D2O को, H2O को और CO2 को। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो लाफिंग गैस के नाम से N2O नाइट्रस ऑक्साइड को जाना जाता है, D2O है जो कि भारी जल है, और H2O है जो कि जल है, और CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न के पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, बुध, शनि, अरुण और शुक्र। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। तो 6 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, शुक्र, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि भागवत गीता किस भाषा में लिखी गई है, पाली भाषा में, प्राकृत भाषा में, संस्कृत में और हिंदी में। बताइए 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। जितने भी स्टूडेंट इस लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं या ऑफलाइन भी वीडियो देख रहे हैं, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। और अगर इस चैनल से अगर पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी संस्कृत भाषा में। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखते हैं कि वायुमंडलीय दबाव को किसके द्वारा मापा जाता है, लैक्टोमीटर के द्वारा, बैरोमीटर के द्वारा, आमीटर के द्वारा और वोल्ट मीटर के द्वारा। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो वायुमंडलीय दबाव को किसके द्वारा मापा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बैरोमीटर के द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन 3 को है इलेक्ट्रोमीटर, आमीटर और वोल्टमीटर, इसको भी जान लेते हैं। इलेक्ट्रोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता मापा जाता है, आमीटर के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट मापा जाता है, और वोल्ट मीटर के द्वारा विद्युत विभव मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में, मुंबई में, मद्रास में और कोलकाता में। बताइए 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा है जो कि दिल्ली में स्थित है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए 10 नंबर बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है, ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में और अथर्ववेद में। बताइए 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, ऋग्वेद, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट है संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं, 8, 10, 12 और 14।
तो भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियाँ है। जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम 8 था, लेकिन वर्तमान समय में टोटल 12 अनुसूची है। नेक्स्ट है कि विश्व मानव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, 10 दिसंबर को, 8 मार्च को और 5 जून को। बताइए विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10 दिसंबर को। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में अस्थायी सेना रखने वाला प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंबिसार और अजातशत्रु। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिंबिसार, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच का समय सीमा कितने मिनट निर्धारित किया गया है? 55 मिनट, 60 मिनट, 70 मिनट और 90 मिनट। बताइए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैचों का टोटल समय सीमा कितना निर्धारित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 70 मिनट। नेक्स्ट है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए थे? तो यहाँ पर 15 प्रश्न का राइट आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। 22, 24, 26 और 28। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 24, टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे। आपको कमेंट करके बताना है कि 24वें तीर्थंकर कौन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यूएसए अपना स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाता है? 4 जनवरी को, 4 जुलाई को, 15 अगस्त को और 16 दिसंबर को। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बताना है कि वो किस डेट को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। 16वां प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 16 दिसंबर को वे प्रतिवर्ष अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। नरेगा का नामकरण मनरेगा किस वर्ष किया गया था? 2008 में, 9 में, 5 में और 12 में। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? नरेगा का नाम मनरेगा में परिवर्तन किया गया था, किस वर्ष किया गया था? 17वां प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 2009 ईस्वी में। नेक्स्ट है यहाँ पर कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? 2008 में, 9 में, 6 में और 12 में। बताइए 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2006 में। भारत में सीमेंट का प्रथम कारखाना 1904 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में, मद्रास में और बनारस में। बताइए 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत में सीमेंट का प्रथम कारखाना 1904 में कहाँ स्थापित किया गया था? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं मद्रास, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए इस प्रैक्टिस सेट का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। या टेलीग्राम में जाकर आपको संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल सर्च करना है, वहां से आपको ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 20वां प्रश्न है कि मधुशाला के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर और जयशंकर प्रसाद। बताइए 20वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो मधुशाला का लेखक हरिवंश राय बच्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1 किन 2 शहरों को जोड़ता है? दिल्ली मुंबई को, दिल्ली अमृतसर को, मुंबई कोलकाता को, मुंबई मद्रास को। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग 1 किन 2 शहरों को जोड़ता है? 21वां प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली और अमृतसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? 1980 में, 1985 में, 1992 में और 1996 में। बताइए 22वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? 22वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं 1992, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, जल्दी से बताइए। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में और ग्वालियर में। बताइए 23वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है वो किस शहर में किया गया है? 23वां प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जबलपुर में।
चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि गैसों के दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? मोनोमीटर द्वारा, बैरोमीटर के द्वारा, एक्टोमीटर द्वारा और लेक्टोमीटर द्वारा। जल्दी से बताइए 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? गैसों के दाब को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो 24वां प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैनोमीटर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है कि मजदूर दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाई जाती है? बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बताइए कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस प्रतिवर्ष 1 मई को मनाया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ब्लैक पैगोडा मंदिर भारत के किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में और उड़ीसा में। बताइए 26वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? ब्लैक पैगोडा मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 26वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, उड़ीसा, और जिसे सूर्य मंदिर भी कहा जाता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोणार्क का मंदिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लंदन में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में, जिनेवा में। बताइए यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 27वां प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेरिस में। पेरिस किस राष्ट्र की राजधानी है? तो फ्रांस की। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि सोवियत संघ ने अपना प्रथम उपग्रह स्पुतनिक 1 को किस वर्ष अंतरिक्ष में छोड़ा था? 1955 में, 1956 में, 1957, 1962। बताइए 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 1957 बिल्कुल सही जवाब है। इसमें जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे आपके एग्ज़ाम के मद्देनज़र रखते हुए इसको तैयार किया गया है। आपके एग्ज़ाम में आने की इसकी संभावना बहुत ही अधिक रहेगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन, एम्पियर, कैंडेला और जूल। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर, केल्विन होता है तापमान का एसआई मात्रक, कैंडेला होता है ज्योति तीव्रता का मात्रक, जूल होता है ऊष्मा का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लाल मिट्टी का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा किस राज्य में मिलता है? झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। बताइए 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारत में सबसे ज़्यादा लाल मिट्टी पाया जाता है वो तमिलनाडु में पाया जाता है। 30वां प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किस की परत चढ़ाई जाती है? टेफ्लॉन के, सिलिकॉन के, रेयॉन के, इनमें से कोई नहीं। बताइए 31वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, टेफ्लॉन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न देखते हैं कि भू प्रॉपर्टी पर सबसे अधिक मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और मीथेन है। बताइए 32वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? भू प्रॉपर्टी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो नाइट्रोजन। नेक्स्ट है यहाँ पर कि वर्तमान समय में भारत सरकार को किस क्षेत्र से सबसे ज़्यादा आय हो रही है? प्राथमिक क्षेत्र से, द्वितीय क्षेत्र से, तृतीय क्षेत्र से, चतुर्थ क्षेत्र से। बताइए 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 33वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, तृतीय क्षेत्र, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है कि इंसुलिन क्या है? एंजाइम है, हार्मोन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है। बताइए 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक हार्मोन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऋग्वेदिक काल के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? अग्नि, वरुण, इंद्र और विष्णु। बताइए 35वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्र। चलिए 36वां प्रश्न देखते हैं कि स्प्रिंग घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय ऊर्जा और रूपांतरित ऊर्जा। बताइए जो स्प्रिंग होता है इसमें कौन सा ऊर्जा होता है? तो 36वां प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी?
1989 में, 2006 में, 1993 में और 2001 में। बताइए 37वें प्रश्न का सही आंसर क्या है? प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1993 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का पलायन वेग मान कितना होता है? पलायन वेग की अगर कोई वस्तु पृथ्वी से किस स्पीड से फेंका जाए कि वो अंतरिक्ष में पहुंच जाए। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो और लोथल। बताइए 39वें प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो शहर था वो मोहनजोदड़ो था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, जैमिनी, इनमें से कोई नहीं। बताइए 40वें प्रश्न का राइट आंसर क्या है? जिन भी कैंडिडेट ने ऑप्शन नंबर ए चुने हैं वल्लभाचार्य, बिल्कुल सही जवाब है। बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस की तिथि को मनाता है? 15 अगस्त, 16 दिसंबर, 14 अगस्त और 4 जनवरी। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 16 दिसंबर को। 16 दिसंबर को एक और राष्ट्र कौन मनाता है? यूएसए। नेक्स्ट है गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद के लेखक जयदेव है। इस प्रैक्टिस सेट में हम टोटल 42 प्रश्न देखे। आपको कमेंट करके बताना है कि 42 में आप कितने का सही जवाब दे पाए हैं। सेशन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल से पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको सुबह 9 बजे आएगा तो उसको भी देखना नहीं भूलिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।